जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सलोनी आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम सलोनी है और मैं महरौली से हूँ। और संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि मैं गुरु जी के परिवार की संगत हूँ, उनके परिवार का हिस्सा हूँ। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा अपने गुरु परिवार की बेटी समझ के। संगत जी, मैं गुरु जी से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरु जी कोई भी भूल चूक हो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जैसे कि महाराज कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो आज मैं अपना सत्संग शुरू से ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए करीबन मुझे 2.5 महीने हुए हैं। अभी मैं ज़्यादा लंबे समय से गुरुजी से नहीं जुड़ी हूँ, 2.5 महीने पहले ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी। और वो भी संगत जी, मैं अपने भाई के थ्रू जुड़ी थी। संगत जी, मेरा भाई जो था वो गुरुजी को मानने लगा था और मेरा भाई काफ़ी लंबे टाइम से नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। संगत जी, उसकी जॉब जो है करीबन 6 महीने से नहीं लग रही थी। 6 महीने से वो परेशान था, बेरोज़गार था। लेकिन जब से उसने गुरुजी को मानना शुरू किया, गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया, तब से संगत जी वो अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहा है। गुरुजी की कृपा से उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिली। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से जो उसकी लाइफ में उलझनें थी, उथल-पुथल थी, वो भी ठीक हुई। संगत जी, उसके बाद उसने मुझे भी गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं और संगत जी, मेरी शादी को करीबन 7-8 साल हो गए हैं। और 7-8 साल में संगत जी मेरी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आया। हस्बैंड की चिक-चिक, हस्बैंड की मार-पिटाई, उनका रोज़-रोज़ घर में लड़ाई-झगड़ा करके शराब को पी के आना, 7 बजने नहीं और 7 बजे से संगत जी शराब पीनी शुरू नहीं करी। संगत जी, हमारे 2 फ्लोर बन रहे हैं। नीचे फ्लोर पे मेरे जेठ-जेठानी रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। और संगत जी, डेली मेरे हस्बैंड ने शाम को 7 बजे से शराब पीना शुरू करना और संगत जी उसके बाद मेरे मायके वालों को, मेरे भाई को, मुझे, बच्चों को गालियाँ देनी शुरू कर देनी। संगत जी, हद तो सबसे ज़्यादा जब हो जाती थी जब वो मारना-पीटना शुरू होता था और ऐसे में बच्चे देखते थे तो बहुत गंदा असर पड़ता था। मैं बहुत परेशान थी संगत जी। समझ नहीं आता था संगत जी कि मेरे पति पे किसी ने कुछ करवा दिया है, क्योंकि ये पहले ऐसे नहीं थे संगत जी। जिस समय मेरी शादी हुई थी उस टाइम संगत जी ऐसे नहीं थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संगत जी इनकी लाइन चेंज हो गई। पहले ये ऑटो ड्राइवर थे, उसके बाद संगत जी इन्होंने ट्रक चलाना शुरू किया। उसके बाद संगत जी पता नहीं इनको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और इन्होंने शराब पीनी शुरू करी, ताश खेलने शुरू करे। और संगत जी ये समझ लीजिए धीरे-धीरे जो भी घर की बरकत थी, चीज़ें थी, वो सब बेचनी शुरू कर दी। एटलीस्ट संगत जी यहाँ तक कि इतना झगड़ा होता था दोनों भाइयों में कि तू नीचे का फ्लोर बेच दे, मैं ऊपर का फ्लोर बेच देता हूँ। तो संगत जी बस ये समझ लीजिए कि कैसे ना कैसे मैंने मार खाई, पिटाई खाई, चाहे कुछ भी किया, लेकिन मैंने संगत जी अपना जो ऊपर का फ्लोर था वो नहीं बेचा। जबकि संगत जी मेरे जेठ जो थे सिर्फ मेरे हस्बैंड को 8 लाख रुपए दे के और संगत जी वो फ्लोर खरीदना चाह रहे थे और मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए एग्री थे। लेकिन संगत जी मुझे पता था कि 8 लाख रुपए अगर मेरे हस्बैंड को मेरे जेठ ने दे दिए तो उसके बाद मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, घर बन नहीं सकता संगत जी। और मुझे पता था मेरे हस्बैंड वो पैसे लेके सारे जुए में, नशे में उड़ा देंगे और मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे मेरा कोई सहारा बनेगा। तो ये बहुत सारे रीज़न थे संगत जी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे जेठ तो चाहते ही थे कि हम जो हमें ऊपर का फ्लोर मिला हुआ है वो हम उनको ही बेच जाएं। और इस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड भी एग्री थे क्योंकि उनको हमेशा नशे की लत लगी रहती थी, तो शराब पीना, जुए में इतना-इतना पैसा हारना,
वही सब चीज़ों से संगत जी मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैंने वो घर नहीं बिकने दिया। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि ये भी सब हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। तो मैंने इन्हें संगत जी अपने हालातों का समझौता समझ के माना कि मैं जाऊंगी कहाँ, एक तो बच्चे हैं और संगत जी बढ़ते हुए बच्चे, कहाँ किसके दरबार जाऊंगी और किसके जाके रहूंगी। बहुत सारी चीजें होती है संगत जी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। तो इसलिए संगत जी मैं बहुत परेशान थी। तब मेरे भाई ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो उसका फ़ोन आया संगत जी, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी हैं छतरपुर में और ऐसे-ऐसे। तो मैंने अपने भाई को कहा कि हम तो इतने टाइम से दिल्ली रह रहे हैं, बचपन भी हमारा संगत जी यहीं दिल्ली में ही गुज़रा है, तो हमने तो कभी गुरुजी के बारे में ना तो सुना था, ना ही संगत जी पढ़ा था, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हम मिडिल क्लास फैमिली हैं। एक भाई, एक बहन है और मम्मी ने ही हमारी परवरिश की है, पापा हमारे रहे नहीं थे। तो संगत जी शायद हम उस समय ये भी कह सकते हैं हमारा बुलावा नहीं था, गुरुजी ने जोड़ा नहीं था या हम जुड़ नहीं पाए, क्योंकि हमने नहीं सुना था कभी भी। उसके बाद संगत जी जब भाई ने मुझे बताया, तो भाई ने मुझे ये भी बताया कि उनको भी उनके किसी फ्रेंड ने बताया था और जब से वो गुरुजी के दरबार गए हैं, जब से उनकी ज़िंदगी में सुख, शांति, खुशियाँ आना शुरू हुई है। तो वो मुझे यही कहते थे कि दीदी आप भी एक बार जाओ और वहाँ दर्शन करके आओ और देखना आपके घर में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, जीजा जी पीना छोड़ देंगे और घर में भी बरकत होगी, सुख शांति होगी। तो संगत जी मैंने अपने भाई की बात मानी और संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के दरबार 2.5 महीने पहले गई। जब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं ना, हम जैसे छोटे इंसान हैं तो हमें थोड़ा-सा डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम वीआईपी लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के, और संगत जी मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना हम भगवान के लिए जा रहे हैं। तो शुरुआत में थोड़ा-सा डर लगा, लेकिन जैसे-जैसे अंदर जाती रही, वैसे-वैसे गुरुजी अपने अंदर हिम्मत मेरे डालते रहे कि मेरे दरबार में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है और तुम सब में सबके लिए दरबार खुला है मेरा, सब आओ, सब दर्शन करो। तो संगत जी आगे आगे चलते रहे। वहाँ सेवादार थे, वो बड़े प्यार से ट्रीट कर रहे थे, बड़े प्यार से उन्होंने अंदर करा, बड़े प्यार से संगत जी। उसके बाद उन्होंने गुरुजी महाराज के दर्शन करवाए, मैंने दर्शन करे संगत जी। तो जो संगत जी कहीं न कहीं मन में डर था ना, वो ख़त्म हुआ और अंदर गए। अंदर मैंने दर्शन करे, माथा टेका, बड़ी शांति मिली, बड़ा सुकून मिला संगत जी कि भगवान का दरबार ऐसा भी होता है और इतना सुंदर मंदिर भी होता है। क्योंकि संगत जी नज़र हटाने से नहीं हट रही थी उस समय मेरी, और सोमवार का दिन ही था संगत जी, और मैं सोमवार के हमेशा फ़ास्ट रखती थी। तो जब वहाँ लंगर मिला तो संगत जी फ़ास्ट था मेरा, मैंने लंगर लेने से मना किया, तो वहाँ सेवादार अंकल कहते हैं कि नहीं आंटी ये लंगर लो, ये प्रसाद है। मैंने कहा मेरा फ़ास्ट है सोमवार का। तो कहते ये तो आपकी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी के दरबार में कोई वहम विच नहीं पढ़ना होता, आप ये लंगर खाओ, इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो संगत जी मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा, अटपटा-सा लगा और उस टाइम मैंने लंगर वो नहीं किया, मैं वो लंगर घर ले आई। घर मैंने अपने बच्चों को खिलाया और संगत जी बच्चों को खिलाया, क्योंकि हस्बैंड तो मेरे संगत जी 2-2 3-3 दिन बाद आते थे, क्योंकि ट्रक ड्राइवर थे तो 2-2 3-3 दिन उन्हें हो जाते थे तब आते थे, और फिर भी कलेश ही रहती थी उनको। तो उसके बाद संगत जी जब मैं घर आ गई तो घर आके भाई ने फिर मुझे धीरे-धीरे चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा। और मैं संगत जी घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलाती थी, तो भाई के पास तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, स्वरूप थे, मेरे पास नहीं था। तो मैंने भाई को कहा था कि मुझे भी गुरुजी का स्वरूप दे दे, लेकिन संगत जी मुझे डर इस चीज़ का था कि गुरुजी का स्वरूप मैं लगा तो दूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड इसे उखाड़ के फेंक देंगे। तो मैं अपने भाई से कहती थी कि तू मुझे कोई छोटा-सा ला दे, बस, जिसे कि मैं किसी कॉपी या किसी पेज के अंदर रख लूँ छुपा के, जिससे कि उनका निरादर ना हो। तो संगत जी मेरे भाई ने गुरुजी का मुझे एक पॉकेट स्वरूप ला के दिया, और वो पॉकेट स्वरूप संगत जी मैंने, एक मेरे पास डायरी थी और उसमें मैंने भोले बाबा के भजन वगैरह लिख रखे थे। तो संगत जी मैंने उसमें उनका स्वरूप रखा और
उसके बाद संगत जी जब मैंने भोले बाबा का उसमें स्वरूप रखा गुरुजी महाराज का, और मैं मंत्र जाप चलाती थी संगत जी, मुझे बड़ा शांति सुकून मिलता था। तो अब संगत जी 2.5 महीने से गुरुजी ने वो सारी चीज़ें कम कर दी जो संगत जी मैंने नहीं सोचा था। मेरे हस्बैंड की ऑटोमेटिक बुद्धि चेंज होना शुरू हो गई, लड़ाइयाँ कम होनी शुरू हो गई। ड्रिंक तो संगत जी वो अभी भी करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन गुरुजी सारी छुड़वा देंगे। लेकिन जो ड्रिंक पीकर संगत जी जो झगड़े लड़ाई होते थे, गाली गलौज होती थी, वो संगत जी अब नहीं है, वो कम है। बस ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है। बस मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी के बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। 2.5 महीने में संगत जी गुरुजी के आने से, चाहे अभी मेरे पास छोटा ही पॉकेट स्वरूप है, बट संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे घर में लड़ाई झगड़े बंद हुए, मार पिटाई कम हुई, गाली गलौज खत्म है संगत जी मेरे घर में। कौन कर सकता है? सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी मैं तो बहुत जगह धक्के खाए। मैंने तो मंदिर, गुरुद्वारे, जादू टोने वालों के पास, जोशियों के पास, पंडितों के पास, बहुत जगह संगत जी, कोई ऐसी जगह ही नहीं थी, कोई ऐसा दर नहीं था जहाँ मैंने धक्के नहीं खाए हैं। सिर्फ मेरे हस्बैंड सुधर जाएँ, मेरे घर में लड़ाइयाँ बंद हो जाए, और ये जो मकान, जो फ्लोर हमें मिला हुआ वो ना बेच दे, क्योंकि ये फ्लोर संगत जी मेरे हस्बैंड के नाम पे था। और मुझे टेंशन इसी चीज़ की सताती रहती थी कि कहीं ये दारू के नशे में पी के साइन ना कर दे या कुछ ना कर दे। बट संगत जी अब उनके दिमाग से धीरे धीरे मकान बेचने का ख्याल जाता जा रहा है। तो ये सब गुरुजी की कृपा से है, सब गुरुजी सुनने वाले हैं। और संगत जी अब इतना विश्वास पक्का हो गया है कि संगत जी मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप चलाती हूँ। धीरे धीरे मैं मंत्र जाप में अपने हस्बैंड के सामने भी चलाती हूँ। तो संगत जी शुरू में तो वो काएं करते हैं, शुरू में तो संगत जी उनका स्टार्ट हो जाता है, बंद कर, ये है वो है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन जब संगत जी वो चलना शुरू होता है तो उसके साथ साथ ये भी गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर देते हैं। और संगत जी बस ये है कि इतना फ़र्क मुझे देखने को मिला है गुरुजी के साथ जुड़ने से। उसके बाद संगत जी अब मुझे समझ आ गया है कि गुरुजी का लंगर प्रसाद व्रत में भी खा सकते हैं। तो अब मैं जब भी मंडे को जाती हूँ, गुरुजी का लंगर मिलता है और मैं संगत जी उस लंगर को व्रत में भी खाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। ब्लेसिंग्स मिल रही है उससे, मेरे पता नहीं कितने कष्ट कट रहे हैं। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था, मैंने और कभी सत्संग शेयर नहीं करे हैं। कोई भी गलती हो, भूल हो, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी। ऐसे ही गुरुजी महाराज आपको, आपकी फैमिली को ब्लेस करें। और संगत जी अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा जो भी संगत गुरुजी महाराज का सत्संग सुने उसका भी भला हो और आपका भी भला हो। और संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।